IUPAC naming of अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मुझे ये समझ में आया कि अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या है, ये समझ में आ गया। मतलब मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे उन सारे कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये सब मेरे पास में क्या हो गए, है ना। फिर आपने बोला पॉली एल्किन्स कर सकते हैं, जैसे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उनको पॉली एल्किन्स बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा बार ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन्हें पॉली एल्काइंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आगे आने वाले पार्ट्स में ये सब अपन पढ़ने वाले हैं ना। तो देखो जरा कि मेरे पास में जैसे कि अपन ने ओपन चेन सेचुरेटेड कार्बन के लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए रूल्स पढ़े थे, सेम रूल यहाँ पे भी है। या रूल नंबर 1 में हमें क्या करना है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करना है। लेकिन बेटा वहां की सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और यहाँ की सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। वहां पे हम क्या करते थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम को प्रायोरिटी देते थे, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम के अलावा वहां पे कुछ था ही नहीं। आर यू गेटिंग? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे और मुझे वहां पे सबसे ज्यादा पेरेंट चेन में क्या देखना पड़ता था, नंबर ऑफ कार्बन एटम ही देखना पड़ता था। अब यहाँ पे मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले मुझे किसी और को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे सपोज कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH2CH3 आया। अब अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग, जो मैंने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रूल बताया उसके अकॉर्डिंग बात करूं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सबसे ज्यादा किधर आ रहा है, स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं। अगर मैंने स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट कर लिया तो मेरा डबल बॉन्ड बुरा मान जाएगा, क्योंकि मेरे पास अब क्या आ गया, मल्टीपल बॉन्ड आ गए। तो हम जब भी नंबर ऑफ कार्बन देखने से पहले ये देखेंगे कि यार क्या उस पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी आ रहा है क्या। किसको प्रायोरिटी देंगे, हम मल्टीपल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी देंगे जब भी आप सिलेक्शन करोगे। तो यहाँ पे लिख लो मल्टीपल बॉन्ड को सबसे पहले देखोगे, उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम देखोगे, ठीक है ना। ये आपका प्रायोरिटी हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बाद में, मल्टीपल बॉन्ड पहले। पता चल रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड के लिए ही स्पेशल नेमिंग की जा रही है और उसी को भूल गए, मतलब शादी में दूल्हे को ही भूल गए और बारात लेके चले गए, ये वाली कहानी हो जाएगी। फिर तो वहां जाके पता चलेगा अबे दूल्हा तो घर पे रह गया। तो अब ये पेरेंट चेन कौन सी होगी, मेरी पेरेंट चेन ये हो जाएगी बेटा, चाहे इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे कम हो गए। इतनी बात सबको समझ में आई। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मेरे पास में, अब तुम खुद बताना कि CH3 है, CH2 है, CH2 है, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, और एक और काम करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ से मैं एक बॉन्ड हाइड्रोजन हटाती हूँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाती हूँ। जरा रुको ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम रहेंगे, बट मैंने क्या करा कि ये जो कार्बन है यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड CH2 और लगा दिया। अब मेरे लिए पेरेंट चेन कौन होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। आपने देखा कि यार सीधे जा रहे हैं तो 5 आ रहा, लेकिन अभी मैक्सिमम पॉसिबल डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास में पेरेंट चेन में दोनों ही बॉन्ड क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं डबल बॉन्ड। तो मैंने ये वाली पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया। आगे बात समझ रहे हैं, सबको समझ में आया भाई, है ना। तो एक तो ये हुआ हमारे पास में एग्जांपल। फिर अगर मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 CH2 CH3, ऐसा है बेटा। तो क्या करोगे, अब मेरे बड़ी दिक्कत हो गई भाई कि 1 2 3 4 5, ध्यान से समझना ये वाला। सभी लोग इधर देखें, सभी लोग इधर देखें। ये क्या है, 1 2 3 4 5, इधर गए 1 2 3 4 5, दोनों साइड से आप देख रहे हो कि मेरे पास में, अगर आपने सोचा है कि चलो यार मेरा डबल बॉन्ड तो क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड को कवर कर दिया और आपने इस पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया। लेकिन आप ये भूल गए कि यार मेरे पास में यहां से अगर मैं ये वाली चेन नीचे से लेके जाती हूँ तो क्या साइड चेन ज्यादा दिखाई देगी क्या,
वो वाला रूल जो मैंने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट में आपको बताया था कि जब सारे सब तरफ से नंबरिंग क्या आ रही हो, ने आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आते हो और सारी कंडीशन आपकी कंप्लीट हो रही हो, तो क्या करना है, आपको ये भी देखना है भैया कि आपके पास ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा निकले। तो ब्रांचेस कहाँ ज्यादा से ज्यादा निकल रही है, क्या मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि ये देखो अगर व्हाइट वाला मैंने किया तो आप खुद देखें कि मेरा नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम ही है, लेकिन अब ब्रांचेस क्या हो गई, दो हो गई है ना। पहले क्या हो रही थी, एक ही ब्रांच आ रही थी कॉम्प्लेक्स वाली। तो अब मेरे लिए पेरेंट चेन कौन हो जाएगा, ये एल शेप वाला जो है ये मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद में हम प्रायोरिटी देंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम को, उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे साइड चेन को। समझ में आ गई सबको बात, ये मेरा ओवरऑल पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। ये ध्यान रखना, जब भी आप सेचुरेटेड की बात करोगे तो नॉर्मल अपने को नंबर ऑफ कार्बन एटम से स्टार्ट करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ही देखना जब सेचुरेटेड से स्टार्ट करना है। अब अनसेचुरेटेड आ गया है तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना। फिर बेटा फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे ना, तब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा इस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले। अभी मेरे पास में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। हर एक चीज को ध्यान से समझते जाना, बहुत ही काम आसान हो जाता है। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो वही देखा मैंने यार मेरे पास में एक दो तीन मल्टीपल बॉन्ड तो आ ही रहा है इस पूरी चेन में, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों साइड से सेम आ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों साइड से सेम आ रहे हैं तब हमें क्या करना है, तब हमें साइड चेन को भी देखना है। क्या ये सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन समझ में आ गया सभी लोगों को, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड वाला डिफरेंस समझ में आ गया हिमांशु? यस मैम। ओके हनी बेटा समझ में आ गया? यस मैम। ओके बच्चे, अब दूसरा रूल क्या होता है मेरा, नंबरिंग। बेटा जब हम नंबरिंग करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, नंबरिंग के लिए रूल आप याद रखो कि यार आपको यहाँ पे अब सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी ऑर्डर में जब आप नंबरिंग करोगे तो आप है ना नियरेस्ट मल्टीपल बॉन्ड कहाँ से आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड पास में है ना, उसमें जाओगे। फिर अगर ऐसा हो गया कि मल्टीपल बॉन्ड सब तरफ से नंबरिंग करने पर सेम आ रहा है तो साइड चेन देखना, और जब साइड चेन भी दोनों साइड से सेम आ रही है तो प्रीफिक्स रूल लगाना, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अल्फाबेटिकली देखते हैं अपन है ना तब। तो ये पूरा आपको याद रखना है कि पहले सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रहा है हर जगह से पोजीशन तो साइड चेन देखना। फिर मेरे पास में अगर साइड चेन भी सेम आ रही हो तो प्रीफिक्स रूल लगाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं समझ में आएगा। यहाँ पे मेरे पास में CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है बच्चे। अब जरा देखो, अभी तो देखते ही समझ में आ रहा है यार, एक तरफ से मिथाइल इधर से क्या आ रहा सेकंड पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में इसी को मैंने 1 नंबर दिया डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 नंबर पे। तो ये जाएगा 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, पहला तो अपना कैपिटल लिखना होता है। 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट है ना, 1 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो इन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन की जगह 1 ब्यूटीन कर दो तो आपका काम और आसान हो जाएगा। ब्यूट 1 इन की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हो। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो, समझ में आ गया क्या? नहीं हाँ। आया समझ में, फिर से समझाऊं? ये देखो बेटा जरा, अब मैंने क्या करा कि डबल बॉन्ड को ऐसे लगा दिया है कि जहां से मेरे पास में सबसे पहले पेरेंट चेन का अगर मैं सिलेक्शन करूं तो पेरेंट चेन मेरी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम की आएगी, जल्दी से बताओ, 4 या 5? स्ट्रेट या इधर ले लो, 5, वेरी नाइस। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से आपका डबल बॉन्ड पास में आ रहा है। डबल बॉन्ड कहाँ पे पास में आ रहा है बेटा, 1
2 ये सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, 3 फिर यहाँ पे 4 ये 5th हो गया। तो जरा देखो थर्ड पोजीशन पे क्या आया, मिथाइल। तो आपको ये सबसे पहले लिखना है 3 मिथाइल। फिर मेरे पास में यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 5 कार्बन है, तो पेंट। डबल बॉन्ड किस पे है, सेकेंड पोजीशन पे, तो इन। तो कभी कभी बच्चे बोले मैम 2 पेंटिन लिख दें क्या, हाँ तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 पेंटिन लिख दो, है ना, चलता है। तो यहाँ पे मेरे पास में 3 मिथाइल 2 पेंटिन, लेकिन बस पोजीशन लिखना जरूरी है। तो आपको मैंने जो पूरा एक सीक्वेंस बताया था कि पहले वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स आता है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया बेटा। फिर वर्ड रूट आया, फिर वर्ड रूट के बाद में आपका प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो अपनी सेचुरेशन अनसेचुरेशन के बारे में बताता है। तो ये पूरा उसी सीक्वेंस में अपने को फॉलो करना है। बोलो बात समझ में आ गई बेटा सबको, लिख लिया सभी लोग, मतलब लिख के लिया, मतलब समझ लिया सभी लोगों ने, आगे Yes. ओके बच्चे, Yes. आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास में यहाँ पे एक और है CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 CH3 होता है और यहाँ पे आपका CH2 CH3 है। अब जरा सोचो कि इसका नंबरिंग किधर से करेंगे और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हमारी क्या होगी और इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले ये देखो, खुद से ट्राई करो। मैम स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन होगी। स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन बेटा अगर आप इधर से भी लेके जाओगे तब भी मेरे पास में इथाइल ही बचेगा, है ना। आप इधर वाला भी लेके जाओगे तब भी क्या हो जाएगा, एक इथाइल ही बचेगा। तो इसलिए आप ऐसा है कि जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार दिक्कत क्या है, ये वाला भी तो कर सकते हैं, हाँ तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्ट्रेट चेन भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, बात तो एक ही रह जाएगी। जब स्ट्रेट चेन करोगे तो ये आपका इथाइल एज ए साइड चेन चिपक जाएगा और ये अभी इधर भी यहाँ पे साइड चेन चिपका, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, जब अपने पेरेंट्स का सिलेक्शन कर लिया तो नंबरिंग करेंगे। अब देखो बेटा, जब आपने लेफ्ट से नंबरिंग करना चालू करी तो 1 2 3 पे आपका एक क्या आ रहा है, मतलब ये तो डबल बॉन्ड तो क्या आ रहा है 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3। आप जरा यहाँ पे आराम से देखें कि मेरे पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड किधर से पास में आ रहा है। आई थिंक दिख रहा है डबल बॉन्ड किधर से पास में आ रहा है, 1 2 1 2 3, इधर 1 2 3, दोनों साइड से क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ मतलब पोजीशन आ रही है। तो मैंने कहा था कि जब मेरे पास में मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ जाएगी, आप देख सकते हैं ये थर्ड नंबर पे इधर से आ रहा है, इधर से भी मेरा क्या आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है। तब मैं क्या करूंगी, तब मैं यहाँ पे देखूंगी, इधर देखो, जब मेरे पास में मैंने बताया था साइड चेन, तो आप क्या करोगे, अच्छा साइड चेन किधर से पास में आ रही, फिर देखा अबे ये तो तीनों क्या हो गया, ये भी थर्ड नंबर पे साइड चेन आ रही, ये भी साइड चेन थर्ड नंबर पे आ रही। फिर क्या देखोगे, प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स रूल मतलब अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली या मिथाइल आता है, तो आप बोलोगे इथाइल आता है। तो अब मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4th ये 5th ये 6th। नाम समझ में आया, नंबरिंग समझ में आई, Yes. सबको समझ में आया बेटा। तो अब इसका यहाँ पे यहीं पे लिखो कि हमने यहाँ पे कौन से रूल से, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स रूल लगाया है और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 पे मेरे पास में कौन है भैया, इथाइल है, तो 3 इथाइल। फिर मेरे पास में मिथाइल कौन से पे है, 4 पे है, तो 4 मिथाइल। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स हो गया। और नंबर आपका जो डबल बॉन्ड का है वो उसका पोजीशन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हेक्स 3 इन। बोलो आया क्या समझ में सबको, हिमांशु समझ में आया बेटा, सार्थक समझ में आया, Yes. मैम Yes. वो नीचे से नंबरिंग Yes, क्यों की, वो ma'am. फिर से समझाओ। सॉरी बेटे, नीचे से नंबरिंग क्यों की, वो समझ में नीचे आया। से नंबरिंग क्यों की, नीचे से नंबरिंग इसलिए की क्योंकि मेरा इथाइल पहले आ रहा है। अगर आपने इधर से नंबरिंग की होती तो मिथाइल पहले आता, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ गई, साइड चेन की पोजीशन सेम आ गई, तो फिर क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे। तो मैंने इथाइल पहले प्रायोरिटी दूंगी एज कंपेयर टू मिथाइल को, इसलिए इधर से नंबरिंग करी। क्लियर हुआ। अब अगर मेरे पास में और एक क्वेश्चन आता है, सबको समझ में आ गया था ना बेटा,
यहाँ पे आप लिख लो CH2CH3 और इस कार्बन पे मेरे पास में CH2CH3 ऐसा है। तो क्या नाम देंगे इसका? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 3 ethyl hex 3 हाँ, अब मेरे पास में यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों साइड से ही क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसको कर दिया। अब नंबरिंग देने में हमें क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 इधर से आ रहा, 1 2 3 इधर से आ रहा, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये आ गया 1 1 2 3, मैंने कहा 1 2 3 ऐसा कर दूं क्या? ऐसा है क्या? अगर ऐसा सोचोगे तो गलत नहीं, सोचोगे। हाँ, मैंने कहा कहीं से भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा बेटा? डबल बॉन्ड की पोजीशन तो थर्ड नंबर पे आ गई। इधर से भी अगर मैंने नंबरिंग करी तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आई? थर्ड नंबर पे आई। और लेफ्ट से भी करी तब भी थर्ड नंबर पे आ गई। बट मेरा ये जो है इसकी पोजीशन क्या आ रही? इधर से फोर्थ। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जब सेम आती है तब हमें क्या देखना होता है? साइड देखना होगा। तो ये आएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। ठीक है, पूरा नाम बोलो। 3 इथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स। अब क्या हो जाएगा? 3 इन। क्लियर हुआ फंडा? शिवेन समझ में आ गया बेटा? यस। ओके, अब चलते हैं तनिक इधर। CH3 है, यहाँ पे मेरे पास में C डबल बॉन्ड C HCCH3 CH3, यहाँ पे CH3 आया, यहाँ पे हम लगा देते हैं CH2CH3 और इसका नाम बताओ। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2 ethyl 4,4 dimethyl pent 2-ine। 2 इथाइल कहाँ दिख गया आपको? ठीक है, CH2CH3। अच्छा जी बेटा, मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने पेरेंट चेन में? 5। लेकिन मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। बट फिर उधर वो डबल बॉन्ड थर्ड नंबर पे आता है टीचर। तो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? डबल बॉन्ड कंसिडर तो हो रहा, नंबरिंग हमारे पास में देखो, जरा देखो। नंबरिंग में देखते हैं ना कि किधर से पास में आ रहा है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में कहाँ देखते हैं अपन? हम तो ये देखते हैं ना मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन एटम एज वेल एज आपका प्रायोरिटी लेवल पे क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड भी कंसिडर हो जाना चाहिए उसमें। ऐसा है। अब हम यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे तो आपके पास में ये 1 2 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड। आर यू गेटिंग? ये 1 ये 2 ये 3 पे आ रहा है, इधर से भी करा तो ये 1 ये 2 ये 3 पे आ रहा है। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की पोजीशन जो हो गई वो क्या हो गई? सेम हो गई। तब मैं क्या करती हूँ? तब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि यार ये जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? सेकेंड पे 2 बार आ रहा है। इधर से मेरा मिथाइल एक थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? ये वाली नंबरिंग लगाएंगे जिधर से 1 2 3 4 5 6। कौन सा लगाया है मैंने? लोवेस्ट लोकेंट। सेंट्रल। अब बताओ क्या नाम होगा इसका? अब दिख रहा है मुझे सेकेंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे 3 मिथाइल है, तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल। और एक चीज और बता देती हूँ, नाम कोई अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश आता है, नंबर के बीच में कॉमा आता है। तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल 3 हेक्सेन या हेक्स 3 इन। क्लियर हुआ सबको? यस। चलो अब हम बात करते हैं बेटा एल्काइन के रिस्पेक्ट में। जैसे कि अभी पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? सिर्फ डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करी। अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। रूल्स वैसे ही है, मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो बात की थी वही जो मैंने रूल बताया उसी में।
तो अब हम यहाँ पे जैसे CH3 है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ पे CH3 है। दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। सारे रूल वैसे ही हैं, बस डबल बॉन्ड की जगह क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। और मुझे यहाँ पे इन की जगह क्या लगाना है, आइन लगाना है। तो देखो जरा, इसका नाम तो बड़ा ही सिंपल है यार, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो मेरे पास में ये क्या हो जाएगा, 2-ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2-ब्यूटाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, किधर से नंबरिंग करें। अब चाहे मेरे पास में साइड चेन दोनों सेकंड पोजीशन पे आ रही हो, लेकिन मेरा डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ जा रहा है, 3rd नंबर पे जा रहा है। तो क्या करेंगे हिमांशु, नंबरिंग किधर से देंगे बेटा, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट सर, राइट से नहीं, लेफ्ट से राइट, राइट। मतलब इधर से दूं 1 2 ये, लेफ्ट से पास पड़ रहा है, लेफ्ट से। तो ये क्या हो गया, 3rd नंबर पे आपके पास में जैसे 1 2 3 बोला तो 3rd नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आया। अगर आपने नंबरिंग किधर से करी है, लेफ्ट से करिए, तो आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 हो जाएगी। तो अब क्या होगा, सेकेंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना बेटा, तो प्रायोरिटी किसको दोगे सबसे पहले, मल्टीपल बॉन्ड कोई। आप यहाँ पे प्रीफिक्स रूल या सफिक्स रूल सॉरी प्रीफिक्स रूल या लोवेस्ट लोकेंट रूल के बारे में तभी सोचोगे जब आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो रही होगी, सेम आ रही हो, दोनों साइड से नंबरिंग करके। जब सेम नहीं आ रही है तो ऑलवेज मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे। तो 4th पोजीशन पे क्या आपका मिथाइल है, तो 4 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 पेंट और 2 आयन, ये मेरा पूरा नाम हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई, समझ में आया क्या, सभी लोगों को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर ये मेरे पास में बेटा यहाँ पे पॉली एल्काइंस के लिए या पॉली एल्केन्स के लिए, तो ये ध्यान से सुनना। पॉली एल्किन्स एंड पॉली एल्काइंस, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एल्किन का मतलब पता ही है कि बहुत सारे डबल बॉन्ड आ जाएंगे, प्रेजेंट होंगे हमारे पास में, है ना। तो हमेशा हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब भी पॉली एल्किन या पॉली एल्काइंस होंगे तब हम जो आपका वर्ड रूट होगा, वी एड अल्फाबेट ए। जैसे कि मेरे पास में हेक्स आया तो हेक्स में लिखेंगे हेक्सा। अगर वर्ड रूट मेरा 5 कार्बन का आया तो हम लिखेंगे पेंटा। तो हम हमेशा क्या करेंगे, ए यूज करेंगे, वी एड अल्फाबेट ए टू द वर्ड रूट जब जब मेरे पास में डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास में अगर सपोज कि एक 6 कार्बन की चेन है, देख लेते हैं इसको, ये आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है बेटा। तो अपने को क्या करना, अब पोजीशन तो मेरी यहीं पे 1 नंबर आ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या करूं, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 6, तो क्या हो जाएगा हेक्सा। और डबल बॉन्ड 2 बार प्रेजेंट है इसलिए डाई, हेक्सा डाई इन। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? जैसे अगर मेरे पास में यहाँ पे ऐसा होता, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या नाम देते हैं आप इसको, जल्दी से बताओ। क्या इसे 1,3 ब्यूटाडाइन बोलते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन, हाँ या ना बोलो भाई, है ना। तो वही मल्टीप्लिसिटी शो करने के लिए, मतलब डबल बॉन्ड 2 बार या 3 बार प्रेजेंट है तो डाई ट्राई टेट्रा ऐसे यूज करेंगे। बट मेरे पास में यहाँ पे ए
जो भी आपका वो रह जाएगा वर्ड रूट, उसमें ए वर्ड यूज करते हैं, ए लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज कि मेरे पास में यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक लगा देते हैं CH2CH3, इधर एक कार्बन है, यहाँ पे मेरे पास में इस कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 लगा हुआ है। अब मैं इसका क्या नाम दूंगी? तो यहाँ पे आपने देखा कि यार डबल बॉन्ड जो है वो 1 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से 2 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से भी 1 पोजीशन पे आ रहा है, मतलब सॉरी 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो दोनों ही साइड से नंबरिंग करने पर सेम पोजीशन पे आ रहा है। तब हम क्या करेंगे? साइड चेन देखेंगे, तो साइड चेन इधर से भी 3rd नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 3rd नंबर पे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी? प्रीफिक्स रूल लगाऊंगी। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? आप जल्दी से नाम देख लो। मेरे पास में यहाँ पे इथाइल पहले आ जाएगा, है ना? तो कौन सी पोजीशन पे? 3rd पोजीशन पे, तो 3 इथाइल। फिर मेरे पास में यहाँ पे 4th पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है, तो 4 मिथाइल। फिर 2nd एंड 4th पोजीशन पे क्या आपका? डबल बॉन्ड लगाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 4 करेंगे, ठीक है? 2 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6 हेक्स, बट डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 बार है, इसलिए हेक्सा और डाई इन। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब जैसे यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों साइड से ही क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है, तो 1 2 3, और इधर से अगर मैं देखूं मिथाइल, तो मिथाइल भी क्या आ रहा है? दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो कहीं से भी लगा दो। 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 मिथाइल, है ना? 1,4, टोटल कार्बन कितने हैं? पेंट, तो 1 पेंट, फिर डा पेंटा, फिर क्या करेंगे? डाई और आइन, डाई आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? हम आइन लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही साथ में आ जाए, तो उसका भी देख लो बस लास्ट। व्हेन डबल बॉन्ड बोथ प्रेजेंट, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ऐसा है बेटा। तब अब क्या करेंगे? या मेरे पास में हमेशा ध्यान रखो कि आपने देखा कि यार ये तो 2nd पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या आ रहा है? 1st नंबर पे आ रहा है, तो बच्चों को क्या लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन देते होंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते होंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में डबल बॉन्ड क्या आ रहा है? 1st नंबर पे आ रहा है, और ये डबल ट्रिपल बॉन्ड आपका 2nd नंबर पे आ रहा है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? बट ऑब्वियस है कि हम जहां से पास में आ रहा है, लोवेस्ट लोकेंट रूल ही लगाएंगे यहाँ पे। अभी तो लोवेस्ट लोकेंट रूल, मतलब दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लो, जो पास में आ रहा है उधर से कर लो। नाम क्या हो जाएगा इसका? 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड आपका क्या है? 1 पोजीशन पे, तो पेंट 1 इन, और आपका जो 3rd नंबर है उस पे क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो 3 आइन। ये हुआ। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास में ऐसा आता है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा आता है। अब क्या करेंगे? अब ट्रिपल बॉन्ड क्या आ रहा है? 1 नंबर पे आ रहा है, तो मुझे यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5। आर यू गेटिंग? सबको समझ में आया कि अब मैंने क्यों इसको प्रायोरिटी दी? क्योंकि मेरे पास में ट्रिपल बॉन्ड क्या आ रहा है? 1st पोजीशन पे आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंट, 3rd नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो अल्फाबेटिकली इन पहले आता है, 3 इन, और क्या हो जाएगा आपका? 1 आइन हो जाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आई? ठीक है। अब मेरे पास में अगर ऐसा आता है CH3
CH डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड CH3 ऐसा हो गया। जब मेरे पास में दोनों साइड से नंबरिंग करके देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, नीचे से भी आप एक बार नंबरिंग करके देख लो राइट टू लेफ्ट जाके, तो ये आया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। आपने देखा यार यहाँ पे मेरे पास में डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से मेरा ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। जब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो जाए, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो जाए तो प्रीफिक्स रूल फॉलो करना, और प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग ई पहले आता है वाई से, तो इन आइन, तो आप आपकी कौन सी वाली नंबरिंग, येलो वाली नंबरिंग को वैलिड मानोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हैक्स 2 इन 4 आइन। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट हो तो पूछ लो। जब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो प्रीफिक्स रूल फॉलो करते हैं। जब तक नहीं हो तब तक आपको क्या देखना है, कौन नियरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड किसी को भी आप फर्स्ट नंबर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, ऐसा लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे हमेशा, ऐसा नहीं होता है। ये जो 3 मैंने चीजें बताई हैं, इसी रूल के अकॉर्डिंग अपने को नेमिंग करनी है। सबको समझ में आ गया भाई? एक बार हाँ या ना बोल दें। Yes. Yes. ओके